नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेकिंग में स्वागत है। सो दैट कि हम लोग पहले अपनी ट्रेड की बात कर लेते हैं। मेरे पास एक ही ट्रेड था जो कि मैंने 47K की क्वांटिटी पे ख़त्म कर दिया। और इक्विटी ऑप्शंस के अंदर मेरे 2 ट्रेड थे, काफ़ी अच्छे खासा उसके भी वेटेज निकला मेरे को। और इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं था। एक मैंने जैकपॉट आपको दिया था, जो कि मैंने जैकपॉट लिया था। जब मैं मार्केट के अंदर लाइव होता हूँ तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि मैं लाइव हूँ और मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है, अदरवाइज़ मैं नहीं देता ट्रेड। और ये भी लिख देता हूँ कभी कभार अगर मैं ट्रेड देता हूँ तो मैं उस समय लाइव नहीं हूँ या फिर मैंने वो ट्रेड नहीं लिया। ठीक, सिंपल सी बात है। तो 7525 का मैंने लिया था, ठीक है। पर मेरा पोर्टफोलियो जो है 47 ही रह गया आज, उसके ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है, 50 प्लस नहीं गया। तो ये वाला मैंने सी लिया था और मैंने 0.4 पे लिया था, ठीक। और एवरेज मैंने किया था 0.350 के आसपास मैंने एवरेज किया इसको। और आप लोग को जब मैंने दिया था एवरेज था मेरा 5 के क्वान्टिटीज़ के साथ, और मैं 1 सवा पैसे में निकल गया। यानी कि मेरा जो निकलने का प्राइस 75 पे मैंने नोटिफाई भी कर दिया था कि मैं एग्जिट हो रहा हूँ, बट मेरा टारगेट जो है 10 होगा। और उसने जो हाई लगाया, ये टारगेट तो हिट हुआ, उसने जो हाई लगाया 11 पैसे का उसने हाई लगाया है। होप सो आप लोगों ने बुक कर लिया होगा ऑप्शन के अंदर। अब चलिए फ्यूचर के अंदर। तो फ्यूचर के अंदर मैंने अपने एक प्राइवेट ग्रुप पे एक मैंने कॉल दिया था, जिसका मैंने टारगेट 58 रखा था, पर 58 नहीं गया। मैंने उन लोगों को नोटिफाई कर दिया था कि 55 पे आपको निकलना निकलिए, अदरवाइज़ जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट वाला लेके आप लोग होल्ड करिए। या तो जीरो लॉस होगा या जीरो प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। यानी कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलिए, अदरवाइज इस टारगेट का वेट करिए। अगर इस वाले पे निकल गए होंगे ठीक है, अगर इस वाले पे नहीं निकले तो जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट पे वो होंगे, सिंपल सी बात है। तो चलिए हम लोग चलिए एनालिसिस की इधर लौटते हैं फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि ज़्यादा समय है भी नहीं। यहाँ पर आपका डोजी कैंडल बना, तो मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग फॉलो करें डेटा 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 डेटा। बट मैं अभी कह रहा हूँ आप लोग थोड़ा सा कैंडल फॉलो करिए, क्योंकि कैंडल्स के अंदर आपको डेटा साफ दिख रहा है कि यहाँ पर रिजेक्शन जो सिग्निफिकेंस है मार्केट का सेलिंग का है, ठीक। लेकिन जो यहाँ से सपोर्ट लेके बहुत ज़बरदस्त ये जो कैंडल बना है आप साइड का बुलिश कैंडल, आपको ये संकेत देता है कि मार्केट बुलिश भी है। बट यहाँ पर रेजिस्टेंस का भी आपका संकेत देता है। तो आपका कल यानी कि फ्राइडे में आपका कैसा मार्केट रहने वाला है? तो देखिए आपका जो है इसी वाले लेवल पे 29 के नीचे सेलिंग है, अदरवाइज़ आप सेल नहीं करेंगे। किसको? USD-NR को। और USD-NR में एक ज़बरदस्त मार्च के अंदर आपका बनेगा बाय और सेल का, वो मैं अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। वहाँ पर जिसने पैसे लगा दिया, अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया करेंसीज के अंदर, वो झिंगलाला रहेगा उसका इन्वेस्टमेंट, सिंपल सी बात है, ठीक। तो अभी के लिए मैं जो इंट्राडे बता रहा हूँ आप वो समझिए कि 7529 इज़ दैट कि इसके नीचे मार्केट जाता है तो सेलिंग है, अदरवाइज सेलिंग नहीं है। और अप साइड में आपका 43, ठीक है, यानी कि 44 ये वाला लेवल, इसके ऊपर अगर मार्केट आपका जाता है तो आपके बाइंग है। और इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो 58 जाना ही जाना है। कल के टाइम पे अगर आपका मार्केट 44 ब्रेकआउट करता है तो 58 जाना ही जाना है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 48 का लेवल रोकेगा ही नहीं, क्योंकि कोई शॉर्ट्स 50 के आसपास है नहीं। मैं कुछ बातें अलग कर रहा हूँ, तो मे भी अगर समझ ना आए तो आप दोबारा रिपीट करिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि 44 के ऊपर बाइंग बनेगा 58 के लेवल के लिए, और ये अगर ब्रेकआउट होता है तो 67 तक जाना ही जाना है, फिर कोई नहीं रोकेगा। सेलिंग की अगर बात करें तो सेलिंग आपका 29 के नीचे बनेगा, अदरवाइज सेलिंग बनेगा ही नहीं। अगर 29 के नीचे सेलिंग होता है तो ये गैप फिल कर देगा, और इस गैप को फिल करने के लिए आपका मार्केट 75.10 तक आपका गिरेगा, यानी कि 20 पैसा आपको बेनिफिट मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग नोट कर सकते हैं। और दिस ऑल आर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, सो दैट कि यू डू ऑन एनालिसिस एंड जो भी करना आप खुद ही करिए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, क्यों सिर्फ इसे देख के आप लोग इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। ना GBP-INR का देखिए, आज के मार्केट बुलिश रहते हुए मार्केट के अंदर सेलिंग ज़बरदस्त है। इसके पीछे कारण हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए अब अगर ट्रेडिंग कैलेंडर्स वगैरह देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज़ का और ब्रिटेन कंट्रीज़ का जो है आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की वजह से ये जो है लूज़ हुआ है, इनकी करेंसी डिप्रिशिएट हुई है। तो दैट कि यहाँ पर यानी कि सेंटिमेंटल मूव है, डाउन साइड में अचानक से गिरा है, और इसके पीछे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिपोर्ट है ना, वो मैंने देख लिया है। और आप लोग को अगर देखना है तो FX पे आप जाइए, FX स्ट्रीट पे आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो आप FX स्ट्रीट पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत बम्पर सपोर्ट है,
और आपका कुछ इस तरीके से ऐसे मार्केट जाने का उम्मीद है, डायरेक्ट नहीं जाएगा। या फिर ये यहाँ से ऐसे भी हो सकता है, मैं दोनों चीज़ बता देना चाहता हूँ। ठीक, तो चलिए लेवल डिस्कस कर लेते हैं। जो तगड़ा सपोर्ट है वो है 100.97 पर। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए फिर आपको सेल करना है, अदरवाइज सेल के लिए सोचना भी नहीं GBP/INR के अंदर। और तगड़ा जो बाइंग है 101.15 के ऊपर, अगर ये ब्रेकआउट हो गए तो तगड़ा आपका बाय बनेगा। अपसाइड लेवल 101.30 प्लस जाएगा, डाउन साइड लेवल 100 आपका 80 तक जाएगा। ये तो है ही कि 80 तक जाएगा ही जाएगा, उसके नीचे 67 भी जाएगा, बट 80 तक जाएगा ही जाएगा, ऐसा होगा। यूरो/INR को मैंने करीब 2 साल का डेटा देखा मैंने इसका। 2 साल से यूरो/INR गिर ही रहा है, उठ नहीं रहा है, सिंपल सी बात है। तो यूरो/INR कुछ इस तरीके से फॉल कर रहा, शार्पली फॉल कर रहा धीरे धीरे करके। तो ये लास्ट में भी ये फेक, एक कहते हैं फेक क्रिएशन कर रहे हैं अपसाइड का। तो कल क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पर डोजी कैंडल के बाद बाइंग बना था, यहाँ पर डोजी कैंडल के बाद सेलिंग बना था, और यहाँ पर बुलिश कैंडल है, तो यहाँ पर एक बाइंग मेरे ख्याल से बनेगा। अब देखिए बाइंग बनेगा तो पहले तो इंट्राडे की हम लोग बात कर लेते हैं, बाय और सेल का। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको सेल करना है तो 84.35 अगर ब्रेकडाउन हो तभी आपको सेल करना है, यानी कि 10 पैसे का डिफरेंस है जहाँ इसकी क्लोजिंग है। अगर इसके नीचे मार्केट गया तो 84.21 से लेकर 15 पैसे तक गिर सकता है। अगर बाइंग की अगर हम लोग बात करें तो 84.49 के अबोव बाइंग बनेगा, इधर सेलिंग बनेगा, सॉरी ये सेलिंग का जो है ना, और बाइंग आपका 49 के अबोव बनेगा। और आपका बाइंग इस वाले डोजी कैंडल तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा, यानी कि 60 तक आपका महारती है कि मार्केट आपका भागेगा। तो आप लोग का जापानीज एनआर में भी सारे लगभग करेंसी एक जैसे रिएक्ट करते हैं, कोई भी डेटा आता है तो, ठीक है। और फेड का तो कोई इम्पैक्ट रहा नहीं उतना मार्केट के अंदर, है ना। और जैसा है ये एक मोड है इसका, ये एक जोन है, इस वाले जोन पे देखिए कैसे मंडरा रही है, यहाँ से डाउन, ठीक, यहाँ से अप, फिर यहाँ से अप, फिर यहाँ से डाउन, और यहाँ से अप। तो सिंपल से आप फॉर्मूला इसका समझ रहे हैं, ये करना क्या चाहता है, ये वापस इसी वाले लेवल पे आ गया, कहीं ना कहीं ये 65.40 के आसपास ये आ गया। आज के टाइम पे इसने जो लो लगाया है वो मेरे ख्याल से 4038 के लगाया है, या ऑलमोस्ट वही जो मैं कहता हूँ कि ये बेस सपोर्ट है। और यहीं पर इसने लो भी लगाया आज के डेट में जापानीज एनआर ने। तो आप यही समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर अगर सेलिंग होना हो जापानीज एनआर का तो 6540 अगर ब्रेकडाउन हो तो आप सेलिंग आपका होगा, ज़बरदस्त सेलिंग होगा। 65 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं पोजिशनल। इंट्राडे की बात करें तो 21 के आसपास में आपको मिल सकता है। बाइंग की बात करें तो देखिए जहाँ पर इसकी क्लोजिंग है, इस वाले कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग भी दिया है इसने, तो आप समझ सकते हैं कि 51 के ऊपर इसका बाइंग चल रहा है, इसका बाइंग जोन स्टार्ट है। और इसका जो अपर सर्किट है वो है 64 का। अगर इसके 64 आप इसे ना करिए, यानी कि जहाँ पर ये बंद है करेंसी, ठीक है, तो वहाँ पर आपको अगर बाइंग करते हैं तो 62 तो चलना ही चलना है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 62 के ऊपर ही इसका रेजिस्टेंस है, 64 पे नहीं है, इसलिए मैंने उसको काट दिया, ठीक है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो फिर आपका 69 चलेगा, 67 नहीं है उसे, इसलिए मैंने आपको नहीं बोला, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और लास्ट में जाते जाते 2 से 5 फरवरी के बीच में कभी भी 3 फरवरी तक जो एनरोलमेंट का डेट है, 5 से या 6 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक। और सेकंड बैच है, अगर आपको क्लासेस करना है सिंपल सी बात है, उसके जो है फीस 7000 है। अगर आपको करना है, लेना है तो आप लोग आ सकते हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप लोग एक नोटिफिकेशन दे सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।